थोड़ा कश्मकश और द्वंद्व चल रहा है लोकल वर्सेस ग्लोबल में। ऐसा लग रहा है थोड़ा मामला अपने यहाँ ठीक हो रहा है लेकिन फिर से बाहर बिगड़ता दिख रहा है। करें तो क्या करें, समझाएं सर। जी अनिल जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये तो पिछले कुछ समय से चल ही रहा है, पिछले 2-3 महीनों से, जब से वेस्ट एशिया वॉर चालू हुई है ग्लोबली। यू नो वॉर को लेके नई नई न्यूज आ रही है। कई बार रुकती है, कभी चालू होती है, बीच में लगा था, थम गई, तो मार्केट स्टेबल हो गए, अभी वापस थोड़ा सा एस्केलेशन दिख रहा है। तो आई थिंक ये सब चीजें अनिल जी, आज मार्केट के ऊपर थोड़ा सा और रहेंगे। अगर ये नहीं होगा तो हमारा मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा होगा। तो मैंने, जैसे कि आपको एक थोड़ा मैं उदाहरण बताता हूँ कि 2022 में भी एक ऐसा ही माहौल था जब यूक्रेन वॉर चालू हुई थी। तो अप्रैल में, जून 22 में ये काफी समय तक चलता रहा था, और कभी अच्छी न्यूज आ रही, कभी, एंड थोड़े टाइम के बाद मार्केट ने उसके इम्पैक्ट को लेना कम कर दिया। ऑयल प्राइस नीचे आ गए थे, सप्लाई चेन इशू सॉर्ट आउट हो गए थे। तो क्या होता है कि जियोपॉलिटिकल में जब तक ये जो मेन ऑयल प्राइस और सप्लाई चेन इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है मार्केट वॉर भले कंटिन्यू रह सकती है, पर ये जब तक थोड़ा सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक ये आप ऊपर नीचे का माहौल बना रहेगा। तो सेम में जैसे 22 में धीरे धीरे जब मार्केट माहौल सुधरा और 23 वॉज अ ग्रेट ईयर, मुझे लगता है हमें इस बार भी वैसा ही कुछ माहौल देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे वॉर की अनसर्टेनिटी पहले से थोड़ी कम हुई है, मुझे लगता है अगले 1-2 महीने में और थोड़ी सेटल हो जाएगी। और गुड न्यूज ये है कि जो भारतीय इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत के जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनकी सबकी अर्निंग, भारत को लेके जो भी है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। हमारी खाली एक सबसे बड़ी एक ही है, तेल की प्राइस जो है वो जब तक 70-80 के बीच में रहेगी तब तक इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ऊपर जाते ही हमें थोड़ी सी मैक्रो लेवल पे इम्पैक्ट आनी चालू हो जाती है। तो वो एक थोड़ी चिंता है, बट उसके अलावा मुझे लगता है इंडिया में कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस क्वार्टर की भी अच्छी हैं, आने वाले समय में भी अच्छी रहेंगी। तो ओके। नेट नेट मुझे लगता है कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सिस्टमिक तरीके से पैसा डिप्लॉय करने की, क्योंकि गुड न्यूज और गुड प्राइस दोनों साथ में कभी नहीं आते हैं। तो आज एक थोड़ा सा हमको पिछले 2-3-4 महीने में इस माहौल की वजह से अच्छी प्राइसेस मिल रही है। तो जैसे ये अनसर्टेनिटी शांत होती है, आपको स्टॉक प्राइसेस में उछाल आता हुआ मिलेगा, जो हमने कुछ हद तक पिछले 1-2 महीने में देखा भी है। तो ये वो जो जैसे न्यूज सेटल होगा, इवेंट खत्म होगा या वॉर का इश्यू खत्म होगा, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स वापस चल पड़ेगी। ओके, बाजार पर आप पॉजिटिव है, बुलिश हैं, लेकिन ये बताएं कि एफआईज को लेकर भी चिंताएं रही है। 2 साल से मूड उखड़ा हुआ था। क्या कुछ शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि बिकवाली बंद होने के आसार है, खरीदारी लौटने की उम्मीद रखी जाए? बिल्कुल होगा अनिल जी। इसमें क्या है, देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी एक समझ भी लोगों की कम है कि क्यों हो रहा है। सी, इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट बास्केट का पार्ट है। इंडिया को एक सेपरेट एसेट क्लास नहीं है। बहुत कम फंड्स है, कुछ सॉवरेन फंड्स है जैसे कि तेमासेक, जीआईसी, आरडीआर, नॉर्जेस। ये 3-4 में थोड़ा इंडिया एक एसेट क्लास जिनका एक्सपोजर मुझे लगता है इंडिया का अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। बाकी सब इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट बास्केट। तो इमर्जिंग मार्केट बास्केट का नियम, एक रूल है, एक बेसिकली सिस्टम है। जब भी फेड रेट इंक्रीज होती है, तब तक वो तब पैसा इमर्जिंग मार्केट में से बाहर निकालते हैं, और फेड नीचे आता है तो पैसा डालते हैं, फेड रेट की जब नीचे आती है तो दो कोविड के बाद में जैसे ही फेड ने पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू किया, इमर्जिंग मार्केट में से पैसा निकला। पर पहले 2 साल में इंडिया में से नहीं निकला, क्योंकि इंडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, और बनिस्पत दूसरे इमर्जिंग मार्केट के बजाय तो इंडिया ओवरवेट हो चुकी थी। कुछ कुछ पोर्टफोलियोज में 20-25% भी इनका इंडिया का वेट हो चुका था। 23-24 में, 24 मोर स्पेसिफिकली, जब ये एआई ट्रेड चालू हुआ और एक चाइना और या अदर मार्केट्स में काफी अट्रैक्टिवनेस बनी लोगों की शॉर्ट टर्म के लिए, तो जो पैसा है वो, अगर कोई एक फंड मैनेजर एक सेक्टर में ओवरवेट है, एक में अंडरवेट है, तो उसको अंडरवेट को कम करना है तो उसको ओवरवेट में से ही कम करना पड़ेगा, नया पैसा तो आ नहीं रहा है। तो वो वजह से इंडिया से ऐसा निकला, और वहां पे और इक्वल वेट और ओवर रेट हुआ। वो ट्रेड जैसा हम देख रहे हैं कि शायद अभी मोरलेस बिहाइंड है। एआई लेड ट्रेड ऑलरेडी उसमें से थोड़ा सा रुझान बदल रहा है। तो मेरा मानना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वो चेन को लेते हुए इंडिया का वैल्यूएशन करेक्ट हो गया, और तीसरा, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो शायद फेड नीचे रेट काटने की भी एक माहौल बन सकती है अगले साल तक। ये तीनों का जब जब आएगा तो वो एक कॉम्बिनेशन आएगा, तब तक मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स में पैसा आएगा, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं लगता है। मुझे लगता है 6-12 महीने में ये रुझान बदलते हुए नजर आ रहा है। आपको 6-12 महीने नजदीक लगता है, हमारे को 6-12 महीने बड़ा दूर लगता है विकास जी। दिक्कत है, हमको तो लगता अरे है सर, आप छह समझिए बारह कि दिन में आ आप जाए बिना बस।
इतनी सेलिंग के बाद में आप ये समझे, मैं तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। इतनी सही सेलिंग बात के है। बाद में इंडियन मार्केट्स होल्ड कर रहे हैं। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की मैच्योरिटी है उसने मार्केट को होल्ड किया हुआ। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है। इसी वजह से आज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इक्विटी स्टोरी इंडिया की जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकता है, बट अगर मैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखूं तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परफेक्ट। तो देखिए इंडियन मार्केट की तरफ से जो भी चीज़ें दिखाई दी है वो काफ़ी ज़बरदस्त थी और आज का दिन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। आज इंडियन मार्केट में गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद सीधी गिरावट देखने को मिली, लेकिन रिकवरी भी काफ़ी अच्छी इंडियन मार्केट की तरफ से आती हुई नज़र आई। लेकिन कुल मिला के बात करें तो इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी चिंता का विषय ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ग्लोबली संकेत इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव ही साबित होते हुए नज़र आए हैं। शुक्रवार के दिन जो रैली देखने को मिली थी वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नज़र आई है, क्योंकि जिस प्रकार से लग रहा था कि इंडियन मार्केट की तरफ से चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी, वो चीज़ें अब धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में ये रिकवरी आती हुई नज़र आती है, क्योंकि जिस प्रकार से एफआईएस की चिंता इंडियन मार्केट को सता रही थी वो अभी भी जो है सही नहीं हुई है। एफआईएस की तरफ से आज फिर से 1121 करोड़ की सेलिंग ही दिखाई दी है, और इसी प्रकार से आगे भी यदि ये सेलिंग रहती है तो इंडियन मार्केट के लिए आगे भी दिक्कतें ही बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से एफआईएस अपनी सेलिंग को लगातार जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं वो एक बड़ा चिंता का विषय है। 1312 करोड़ की बाइंग हालांकि डीआईएस की तरफ से भी देखने को मिली है, लेकिन कुल मिला के अपन इस चीज़ को देखें तो मार्च के महीने में 1,20,22 हज़ार करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद में अप्रैल, मई और जून में धीरे धीरे कम होती हुई ये सेलिंग का जो आंकड़ा है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब धीरे धीरे ये सेलिंग का आंकड़ा तो कम हो रहा है, लेकिन बाइंग कब आएगी बस विषय वो ही है। यदि बाइंग अच्छी रहती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव समय रहेगा, क्योंकि यदि एफआईएस की बाइंग होती है तो वो एक अच्छा विषय यह रहता है कि जो बाइंग है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। मार्केट में 30,000 के लेवल्स भी आते हुए नज़र फिर आ सकते हैं और बैंक निफ्टी भी 60,000 जा सकता है। तो चीज़ें जो है धीरे धीरे पॉजिटिव ही होती हुई नज़र आ रही है। तो कल से अब बाज़ार की स्थिति काफ़ी अहम देखने को मिलेगी। निफ्टी करीब 24,200 के लगभग तो है, लेकिन 250 और 24,200 ये लेवल बीच में भारतीय बाज़ारों में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिली है। ऊपर के लेवल देखें तो 350, 500 और 650 ये लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन 150, 24,050, 23,800 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त रैली की संभावना ये दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी भी 58,000 पार करते ही आपको बड़ी रैली फिर से दिखाई दे सकती है। 57,500, 57,200 अच्छा खासा सपोर्ट जोन रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।